और बेटी में भेदभाव। एक जंगल में टुनटुन चिड़िया अपनी बेटी और बेटे के साथ रहती थी। वो अपने बेटे टुना चिड़ा को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वहीं वो अपनी बेटी टुनी चिड़िया से काफ़ी नफरत करती थी, क्योंकि उसे टुनी चिड़िया बोझ लगती थी। इसी वजह से वो सारा काम उसी से करवाया करती थी। सगी बेटी के होने के बाद भी वो टुनी चिड़िया से सौतेला व्यवहार करती थी, जिसके चलते टुनी चिड़िया काफ़ी दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया काम कर रही थी। तभी अचानक उसके हाथ में चोट लग जाती है और वो रोते हुए टुनटुन चिड़िया के पास आती है। वहीं उसे रोता देखकर टुनटुन चिड़िया उससे कहती है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मेरी चोट लग गई। कैसे लग गई चोट? जब देखो तब चोट लगाती रहती है। काम धंधा तो तुझसे कुछ होता नहीं है। काम ना करने के सब बहाने हैं। चल जा, काम कर जाकर। पर मुझसे काम नहीं होगा, आज आप कर लीजिए ना माँ। नहीं, तुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। मुझे पता है तू बहाना बना रही है। तभी वहाँ पर टुना चिड़िया आ जाता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना दे दो। अरे बेटा, अभी दे रही हूँ और तू जाकर काम कर। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया रसोई में खाना लेने चली गई। वहीं जब टुनी चिड़िया को रोता देखा तो टुना चिड़ा ने उससे कहा, क्या हुआ बहन, तू क्यों रो रही है और माँ तुझ पर क्यों चिल्ला रही थी? मेरे हाथ में चोट लग गई है और मैं काम नहीं कर पाऊंगी, इसी वजह से। क्या तेरे हाथ में चोट लग गई? चल मैं तेरी पट्टी कर देता हूँ। और ये कहकर टुना चिड़ा ने अपनी बहन के हाथ की पट्टी की। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, पर माँ के ऐसे व्यवहार की वजह से वो उनके सामने उससे कम ही बोलता था। इसके बाद उसने उससे कहा, मैं खाना खा लूँ, उसके बाद मैं सारा काम कर दूंगा। तू माँ से कुछ मत कहना। पर अगर माँ ने देख लिया तो वो मुझे बहुत मारेंगी। तू चिंता मत कर, मैं माँ से कह दूंगा, जाकर आराम कर। इसके बाद टुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और टुनटुन चिड़िया खाना ले आती है। खाना खाने के बाद वो घर का सारा काम कर देता है। जब टुनटुन चिड़िया घर की साफ सफाई देखती है तो वो सोचती है टुनी चिड़िया ने ये सब किया होगा, और उसने उससे कहा, मैंने तो उससे कहा था ना कि तू बहाना बना रही थी। अब हो गया सारा काम, ऐसे ही सारा काम कर दिया कर। मुझे भी अच्छा नहीं लगता तुझ पर चिल्लाना। और ये कहकर वो वहाँ से चली गई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ टुनटुन चिड़िया का व्यवहार वैसा ही था। वही समय के साथ वो लोग बड़े हो गए और अब टुनटुन चिड़िया बूढ़ी होने को आ गई, पर अभी भी वो उन दोनों में भेदभाव करती थी। एक दिन उसने टुना चिड़ा से कहा, बेटा घर में बहू ले आ, मैं चाहती हूँ कि वो अब घर को संभाले। पर पहले आपको दीदी की शादी करनी चाहिए, आखिर उनकी भी शादी की उम्र हो गई है। तू उसकी चिंता मत कर, उसकी तो शादी हो जाएगी। मैं तो बस तेरी शादी देखना चाहती हूँ। ठीक है, वैसे भी मैं गौरी कोयल से प्यार करता हूँ, तो उसी से शादी करूँगा। क्या तू गौरी कोयल से प्यार करता है? पर वो तो बहुत काली है, तू उससे शादी कैसे कर सकता है? वो तो हमारी जाति की भी नहीं है। मेरी मर्जी, और वैसे भी अगर आपको बहू देखनी है तो आपकी बहू तो गौरी कोयल ही बनेगी। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और अगले ही दिन वो गौरी कोयल से शादी कर लेता है। गौरी कोयल देखने में भले ही काली थी, पर उसका दिल बड़ा ही साफ था। जब वो टुनी चिड़िया को इस तरह दुखी देखती तो उसे काफ़ी बुरा लगता और एक दिन उसने टुनटुन चिड़िया से कहा, माँ जी, आप दीदी के साथ ऐसा भेदभाव क्यों करती है? आखिर वो भी तो आपकी बेटी है। तू मुझे ज़्यादा मत बता, जा यहाँ से, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। ये सुनकर गौरी कोयल वहाँ पर चली आई और वो टुनी चिड़िया के पास गई। उसने उससे कहा, लाओ दीदी, मैं काम कर देती हूँ। नहीं नहीं, मैं काम कर लूँगी, तुम जाओ, कोई दूसरा काम देख लो, ये काम मुझे माँ ने बताया है।
हाँ मुझे पता है, पर आप इतना माँ से डरती क्यों है? क्या वो आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करती है? हाँ, उन्होंने शुरुआत से ही मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है। पता नहीं, पर वो हमेशा भैया को ही प्यार करती है। ये सुनकर उसे भी काफ़ी दुख हुआ। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन की बात है, सभी लोग बाजार घूमने के लिए गए। टुनी चिड़िया भी उन लोगों के साथ बाजार गई। सभी लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की, पर टुनटुन चिड़िया ने टुनी चिड़िया को कुछ नहीं दिलवाया। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, माँ, मुझे वो कपड़े अच्छे लग रहे हैं, आप मुझे वो दिलवा दीजिए ना। नहीं, तेरे पास पुराने बहुत सारे हैं, उन्हीं से काम चला ले। ये सुनकर टुनी चिड़िया दुखी हो गई। तब टुना चिड़ा ने कहा, कौन सी कपड़ी चाहिए तुझे, तू मुझे बता। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो उसे कपड़े बता देती है और वो उसे कपड़े दिलवा देता है। इस पर टुनटुन चिड़िया कहती है, तू अब अपनी ज़्यादा मर्जी चलाने लगा है। इसके पास बहुत सारे कपड़े थे तो इसे दिलवाने की क्या ज़रूरत थी, बता। जब सभी ने नए कपड़े लिए हैं तो टुनी चिड़िया ने भी ले लिए, इसमें दिक्कत क्या है? और वैसे भी आप उसके साथ भेदभाव क्यों करती हो? क्योंकि अब इसकी शादी भी करनी है और इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैं करूँगा इसकी शादी, आप नहीं। ये सुनकर वो शांत हो जाती है। इसके बाद वो सभी लोग घर की तरफ आने लगते हैं। तभी टुनटुन चिड़िया जाल में फंस जाती है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और निकलने के लिए आवाज़ लगाने लगती है। इस पर गौरी कोयल कहती है, अच्छा हुआ आप इसमें फंस गई, वैसे भी आप मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। चलिए अब हम घर चलते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? और वो दोनों वहाँ से चले गए। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं आपको निकाल लूँगी। और वो इधर उधर देखने लगी। तभी उसे याद आया कि वो बाजार से चाकू लाई है और उसने चाकू को निकाला और उस जाल को ही काट दिया। ये देखकर टुनटुन चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने टुनी चिड़िया से कहा, मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मुझे पता लगा कि बेटा बेटी बराबर होते हैं। मेरा बेटा तो मुझे छोड़कर चला गया। तभी वहाँ पर लोग भी आ जाते हैं और टुना चिड़िया कहता है, हम कहीं नहीं गए थे, हम आपको बताना चाहते थे कि टुनी चिड़िया आपकी ही बेटी है और वो आपको बहुत प्यार करती है। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया को एहसास होता है कि उसने आज तक टुनी चिड़िया के साथ बहुत गलत किया और उसने टुनी चिड़िया से माफ़ी मांगी और फिर वो लोग घर आ गए। टुनटुनी चिड़िया टुनी चिड़िया को टुना चिड़िया से भी ज़्यादा प्यार करने लगती है और वहीं टुनी चिड़िया की शादी मोनू चिड़ा के साथ धूमधाम से कराती है। बहुत तेज बारिश हो रही थी और टुनी चिड़िया बारिश में भीगती हुई एक पेड़ पर बैठी हुई थी और काफी ज्यादा दुखी नजर आ रही थी। हे भगवान, ये आपने क्या किया? आप मेरे साथ कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं? पहले तो आपने मेरे पति को छीन लिया और अब ये सब। और ये कहकर वो बहुत दुखी हुई। वहीं दूर से कालू कौवा ये सब देख रहा था। कालू कौवा अपने घर पर आराम से बैठा था। तभी उसने अपनी पत्नी गौरी कोयल से कहा, अरे सुनो, वो तो टुनी चिड़िया मालूम पड़ रही है। अगर वो इस तरह बारिश में भीग गई तो कहीं बीमार ना हो जाए। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी तो वो गर्भवती भी है। चलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पर बैठो। मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं बंटी कबूतर? हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमें पता है कि हम आपके घर पर किराए पर रहते हैं, फिर भी। नहीं, मैंने एक बार मना कर दिया तो कर दिया। अगर उसे लाना है तो उसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। वही कालू कौवा बहुत गरीब था, जिस वजह से वो मजदूरी करके अपने घर का गुजारा कर पाता था। इस पर कालू कौवा ने कहा, पर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है गौरी कोयल, अब हम क्या करें? लगता है भगवान को यही मंजूर है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। वही बेचारी टुनी चिड़िया इसी तरह पानी में भीग रही थी। पूरे दिन तेज बारिश हुई और लगभग शाम के समय बारिश बंद हुई। जब बारिश बंद हुई तो टुनी चिड़िया ने अपने आप से कहा, मुझे घर बना लेना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचना ही चाहिए। आखिर इनका क्या दोष है
ये तो अभी इस दुनिया में आए भी नहीं। और ये कहकर वो घर बनाने के लिए लकड़ियां लाने लगी। उसे इस तरह अकेले काम करता देख कालू कौवा और उसकी पत्नी भी उसके साथ आई और वो दोनों मिलकर उनके घर को बनवाने लगे। पूरे दिन की मेहनत के बाद टुनी चिड़िया का घर तैयार हो गया। इस पर टुनी चिड़िया ने कालू कौवा से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। आप चाहे तो मेरे घर में रह सकते हैं, आपको किराया देने की भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर कालू कौवा और गोरी कोयल बहुत खुश हुए। वो लोग टुनी चिड़िया के साथ उसके घर में रहने लगे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और आखिरकार अब वो समय आ गया जब टुनी चिड़िया अपने अंडों को जन्म देने वाली थी। आज टुनी चिड़िया को बहुत ही दर्द हो रहा था और उसने आज 2 अंडों को जन्म दिया, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हुई। ये मेरे पति की आखिरी निशानी है, इन्हें मुझे संभाल कर रखना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, हम लोग हैं ना तुम्हारी देखभाल करने के लिए। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वही भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद जब एक अंडा फूटा तो उसमें से एक प्यारी सी चिड़िया निकली, पर दूसरा अंडा फूटा ही नहीं। इसे देखकर टुनी चिड़िया बहुत दुखी हुई। अरे नहीं, ये मेरा दूसरा अंडा क्यों नहीं फूट रहा? लगता है अभी इसका समय पूरा नहीं हुआ है, कुछ दिनों बाद जरूर फूट जाएगा, तुम चिंता मत करो। पर काफी इंतजार करने के बाद भी वो अंडा फूटा नहीं और जब टुनी चिड़िया ने उस अंडे को छुआ तो वो फूट गया और उसमें से कुछ नहीं निकला। ये देखकर टुनी चिड़िया बहुत दुखी हुई और रोने लगी। अरे नहीं, मेरा अंडा तो खराब हो गया। कोई बात नहीं टुनी चिड़िया, तुम रो मत, तुम अपनी इसी बच्चे को संभालना। वैसे तुमने इसका नाम क्या रखा? मैंने इसका नाम टुनटुनी रखा है। कैसा है? बहुत ही प्यारा नाम है टुनटुनी। इसके बाद वो अपनी बेटी की देखभाल करने लगी। अकेली माँ होने की वजह से उसे काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि भले ही कालू कौवा और गौरी कोयल उसके साथ थे, पर वो भी अपना काम करते थे और टुनी चिड़िया को भी अपना पेट पालने के लिए काम करना ही पड़ता था। वो रोजाना मजदूरी करने जाया करती और अपनी बेटी को घर पर ही छोड़ जाया करती थी। क्योंकि गौरी कोयल घर पर रहती थी तो वो उसकी देखभाल करती रहती थी, पर टुनी चिड़िया बहुत गरीब थी, जिस वजह से वो चाहती थी कि उसकी बेटी गरीब ना रहे। और एक दिन उसने कालू कौवा से कहा, भैया, अगर ऐसे ही हम लोग काम करते रहे तो हम कभी भी अमीर नहीं हो पाएंगे। अभी तो आपके बच्चे भी नहीं है, जब बच्चे हो जाएंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा। पर हम क्या करें, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता है, मजदूरी के अलावा कोई काम ही नहीं मिलता है। क्यों ना हम लोग कोई काम खोल ले, जिससे अगर हमारा काम अच्छा चल गया तो फिर हम उसे ही बड़ा कर लेंगे। पर हम खोल क्या सकते हैं, मुझे तो किसी चीज की जानकारी नहीं है। क्यों ना हम कपड़ों की दुकान खोले? पर इसके लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे ना। मुझे पता है, मेरे पास मेरे पति की आखिरी निशानी रखी हुई है, मैं उसे ही बेच दूंगी, जिससे पैसे मिल जाएंगे। अरे नहीं नहीं बहन, तुम अपने पति की आखिरी निशानी क्यों बेचोगी? मेरे पास भी कुछ गहने हैं, मैं उन्हें बेच दूंगी। इसके बाद गौरी कोयल ने अपने कुछ गहने बेचे। टुनी चिड़िया ने भी अपने सोने की चीज बेच दी, जिससे उन्हें पैसे मिले और उन्होंने कपड़ों की दुकान खोल ली। धीरे धीरे उनकी कपड़ों की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। देखते ही देखते उनकी दुकानदारी काफी अच्छी होने लगी, जिस वजह से टुनी चिड़िया और कालू कौवा बहुत खुश थे। वही समय के साथ टुनी चिड़िया की बेटी कब बड़ी हो गई उसे पता ही नहीं लगा। कालू कौवा के भी बच्चे हो गए थे, सब कुछ सही चल रहा था। अब टुनी चिड़िया को अपनी बेटी की शादी की फिक्र सताने लगी। वो चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो। सुनो भैया, मैं चाहती हूँ अगर आपकी जान पहचान में कोई अच्छा लड़का है तो मेरी बेटी की शादी करा दो। हाँ हाँ बहन, मेरी जान पहचान में बगल के जंगल का एक बहुत ही अच्छा लड़का है, वो मेरे दोस्त का है, अगर तुम कहो तो बात चलाऊं? हाँ हाँ भैया, जरूर चलाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ
मेरी बेटी से कोई कुछ कह पाए। मैंने बड़ी ही मुसीबतों से अपनी बेटी को पाला है। मुझे पता है बहन, तुम चिंता मत करो। इसके बाद उसने अपने दोस्त से टुनी चिड़िया की बेटी की शादी की बात चलाई। इसी सिलसिले में उसके दोस्त का बेटा टूना चिड़ा उसके घर आया। जब उसने टुनटुनी चिड़िया को देखा तो पहली नजर में ही वो उसे पसंद आ गई। मुझे आपकी बेटी पसंद है और मुझे दहेज भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान की दुआ से मेरे पास सब कुछ है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तो बताओ कब की शादी रखूं? आपकी जब इच्छा हो तब कर लेना शादी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर टुनी चिड़िया ने अगले महीने उन दोनों की शादी की तैयारी की, पर ज्यादा टेंशन लेने की वजह से टुनी चिड़िया की तबीयत खराब रहने लगी, क्योंकि सब कुछ उसे ही देखना पड़ रहा था। ये देखकर उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया ने कहा, माँ, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? सब कुछ हो जाएगा, आप इतनी टेंशन ना लो। आपकी तबीयत खराब हो रही है। अरे बेटी, चिंता क्यों कर रही है? बस एक बार तेरी शादी हो जाए ना, फिर आराम ही करना है। वैसे अगर आज तेरे पापा जिंदा होते तो वो कितने खुश होते ना। मुझे पता है माँ, पर मुझे तो आपकी खुशी देखकर बहुत ही खुशी होती है। भले ही मुझे भगवान ने पिता का प्यार नहीं दिया, पर माँ ऐसी है जो सब पर भारी है। ये सुनकर टुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। तभी वहाँ पर गौरी कोयल आई और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे, अभी से रोना शुरू कर दिया? अभी तो बेटी की विदाई में समय है। ये सुनकर टुनी चिड़िया मुस्कुराती है। और कुछ दिनों बाद टुनी चिड़िया ने अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया की धूमधाम से शादी की। अब वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। भले ही अकेली माँ थी, पर अकेले होने के बाद भी उसने अपनी बेटी को एक बहुत अच्छा ससुराल दिया और अब वो आराम से अपने कपड़ों की दुकान चलाती थी। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि एक अकेली माँ किसी योद्धा से कम नहीं होती। इसीलिए हमें अपनी माँ का दिल कभी भी नहीं दुखाना चाहिए।